हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी वीडियोस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में भी हम कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। Which one of the following drugs is most effective in preventing transmission of HIV virus from mother to the fetus? लैमिवुडिन, जिडोवुडिन, इंडिनावीर, रिबाविरिन। तो इनमें से कौन सा ड्रग प्रिवेंट करता है ट्रांसमिशन ऑफ HIV वायरस फ्रॉम मदर टू द फीटस? तो ये होता है जिडोवुडिन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। जिडोवुडिन होता है मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ HIV वायरस फ्रॉम मदर टू द फीटस। और ये जिडोवुडिन होता है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर एंड HIV इन्फेक्शन कैन बी क्लिनिकली कंट्रोल्ड विथ जिडोवुडिन। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर होता है जिडोवुडिन। एंड इसमें और कौन से ड्रग आते हैं न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स में? तो इसमें आते हैं स्टैवुडिन, जिडोवुडिन, एबेकाविर, साइटाराबिन, डिडाइनोसाइन। ठीक है, ये सभी होते हैं न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is not a typical antipsychotic agent? Chlorpromazine, Risperidone, Haloperidol, Flupentixol. Not a typical antipsychotic agent. तो इनमें से कौन सा टिपिकल एंटीसाइकोटिक में नहीं आता? मीन्स इसमें कौन सा अटिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट है? तो अटिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट में आते हैं क्लोजापाइन, ओलांजापाइन, रेस्पिरिडॉन। सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नॉट ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट पूछा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा रेस्पिरिडॉन। देन क्लोरप्रोमेजिन होता है टिपिकल एंटीसाइकोटिक। फिनोथाइजिन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड होता है क्लोरप्रोमेजिन एंड क्लोरप्रोमेजिन थेरेपी इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन। देन अभी आप मुझे बताएंगे कौन सा ड्रग इंड्यूस कराता है पार्किंसोनियन सिंड्रोम? तो क्लोरप्रोमेजिन इंड्यूसेस पार्किंसोनियन सिंड्रोम एंड ये क्लोरप्रोमेजिन चिल्ड्रन में मसल डिस्टोनिया भी कॉज कराता है। ठीक है, क्लोरप्रोमेजिन के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देन ये हेलोपेरिडॉल होता है मोस्ट सुटेबल ड्रग फॉर रैपिड कंट्रोल ऑफ एक्यूट मेनिया। एक्यूट मेनिया के रैपिड कंट्रोल के लिए यूज करते हैं हेलोपेरिडॉल का। हेलोपेरिडॉल रिड्यूसेस साइकोटिक फीचर्स ऑफ मेनिया एंड ट्रांक्विलाइजेस पेशेंट्स क्विकली, इसलिए इसे यूज करते हैं फॉर रैपिड कंट्रोल ऑफ एक्यूट मेनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्टमैन सॉल्यूशन इज? हार्टमैन सॉल्यूशन कंपाउंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन, डेक्सट्रोज एंड सलाइन सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो हार्टमैन सॉल्यूशन होता है कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन होता है हार्टमैन सॉल्यूशन। अभी आप मुझे बताएंगे रिंगर सॉल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज रिंगर सॉल्यूशन? तो रिंगर सॉल्यूशन होता है कंपाउंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, ये होता है रिंगर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स स्पेशली इनहिबिट्स कैल्सिन्यूरिन इन द एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स? ड्रग्स स्पेशली इनहिबिट्स कैल्सिन्यूरिन इन द एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स? डैक्लिजुमैब, प्रेडनिसोलोन, सिरोलिमस, टैक्रोलिमस। तो इनमें से कौन सा ड्रग इनहिबिट कराता है कैल्सिन्यूरिन इन द एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स? तो ये होता है टैक्रोलिमस। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। टैक्रोलिमस इनहिबिट कराता है कैल्सिन्यूरिन इन द एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबर्स सॉल्ट इज? क्या होता है ग्लोबर्स सॉल्ट? फेरस सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। तो ग्लोबर्स सॉल्ट होता है सोडियम सल्फेट। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सोडियम सल्फेट होता है ग्लोबर्स सॉल्ट एंड ये फेरस सल्फेट होता है ग्रीन विट्रियल। और ये होता है मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्ट ऑफ आयरन और इसे एज ए हीमेटेनिक यूज करते हैं। किसे? फेरस सल्फेट को। ये होता है ग्रीन विट्रियल। देन अभी आप मुझे बताएंगे व्हाइट विट्रियल एंड ब्लू विट्रियल क्या होता है? तो व्हाइट विट्रियल होता है जिंक सल्फेट। व्हाइट विट्रियल होता है जिंक सल्फेट एंड ब्लू विट्रियल होता है कॉपर सल्फेट। देन ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है इप्सम सॉल्ट, ये होता है सलाइन परगेटिव। देन कैल्शियम सल्फेट क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट, तो ये होता है जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट। देन व्हाट इज पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट? तो ये होता है एलम। एलम होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The corticosteroid preferred for replacement therapy in Addison's disease is aldosterone, fludrocortisone, hydrocortisone, betamethasone. The corticosteroid preferred for replacement therapy in Addison's disease. तो एडिसन्स डिसीज में यूज करते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन का फॉर रिप्लेसमेंट थेरेपी. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. 20 to 30 mg डेली डोज होता है हाइड्रोकॉर्टिसोन का इन एडिसन्स डिसीज. और ये हाइड्रोकॉर्टिसोन होता है शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. ये अल्डोस्टेरॉन एंड फ्लूट्रोकॉर्टिसोन होते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स. एंड बीटामिथासोन आता है लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में. बीटामिथासोन एंड डेक्सामिथासोन होते हैं लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. एंड अभी आप मुझे बताएंगे लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉजेस. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का लॉन्ग टर्म यूज क्या कॉज कराता है? तो ये कॉज कराता है ऑस्टियोपोरोसिस. लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉजेस ऑस्टियोपोरोसिस. एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर इन्वॉल्व इन फैट मेटाबॉलिज्म. फैट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. देन और एक क्वेश्चन आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पे, विच ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हैज सिग्निफिकेंट मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी ऑल्सो. तो ये भी होता है हाइड्रोकॉर्टिसोन. हाइड्रोकॉर्टिसोन होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड इट हैज सिग्निफिकेंट मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी ऑल्सो. देन प्रीवियस ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था, विच कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैज द लोवेस्ट ओरल पैरेंटल एक्टिविटी रेशियो. विच कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैज द लोवेस्ट ओरल पैरेंटल एक्टिविटी रेशियो. तो ये भी हो जाएगा हाइड्रोकॉर्टिसोन. हाइड्रोकॉर्टिसोन हैज द लोवेस्ट ओरल पैरेंटल एक्टिविटी रेशियो because hydrocortisone undergoes high first pass metabolism. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, humectants added in cosmetic preparation generally act by hydrogen bond formation, complex formation, covalent bond formation, the action of London forces. तो क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ humectants? कैसे एक्ट करते हैं humectants इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशन? तो ये एक्ट करते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ह्यूमेक्टेंट्स जनरली एक्ट बाय हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन. ठीक है. ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, देन प्रोपिलिन ग्लाइकॉल, ये होते हैं ह्यूमेक्टेंट्स. एंड ह्यूमेक्टेंट्स का फंक्शन क्या होता है? तो ये होते हैं प्रिजर्वेटिव एंड ह्यूमेक्टेंट्स आर यूज टू मॉइस्चराइज. ठीक है. मॉइस्चराइजर एंड प्रिजर्वेटिव होते हैं ह्यूमेक्टेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेसॉल विथ सोप सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज ए डैकिन्स सॉल्यूशन, लुगॉल्स सॉल्यूशन, लाइसॉल, क्रेसॉल. तो क्या होता है क्रेसॉल विथ सोप सॉल्यूशन? तो क्रेसॉल विथ सोप सॉल्यूशन होता है लाइसॉल. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. लाइसॉल होता है क्रेसॉल विथ सोप सॉल्यूशन. देन व्हाट इज डैकिन्स सॉल्यूशन? डैकिन्स सॉल्यूशन क्या है? तो ये होता है सर्जिकल सॉल्यूशन ऑफ क्लोरिनेटेड सोडा. सर्जिकल सॉल्यूशन ऑफ क्लोरिनेटेड सोडा होता है डैकिन्स सॉल्यूशन. देन व्हाट इज लुगॉल सॉल्यूशन? तो लुगॉल सॉल्यूशन होता है 5% आयोडीन एंड 10% पोटेशियम आयोडाइड. 5% आयोडीन एंड 10% पोटेशियम आयोडाइड होता है लुगॉल सॉल्यूशन. एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन होता है लुगॉल सॉल्यूशन. देन अभी आप मुझे बताएंगे विच इज द एडिनबर्ग्स यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन. प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच इज द एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन. तो ये होता है यूसॉल. यूसॉल होता है एडिनबर्ग्स यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन. और ये होता है क्लोरिनेटेड लाइम प्लस बोरिक एसिड. क्लोरिनेटेड लाइम का बोरिक एसिड के साथ में सॉल्यूशन होता है यूसॉल. क्लोरिनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड सॉल्यूशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजरमेंट ऑफ इनुलिन रेनल क्लियरेंस इज ए मेजर फॉर इफेक्टिव रेनल ब्लड फ्लो, एक्टिव रेनल सिक्रीशन, रेनल ड्रग एक्सक्रीशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मेजरमेंट ऑफ इनुलिन रेनल क्लियरेंस इज ए मेजर फॉर. तो ये हो जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रिपेयर इफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स कंपाउंड नीडेड फॉर इफरवेसेंस इज सोडियम बाइकार्बोनेट, टार्टारिक एसिड, साइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड टार्टारिक एसिड. तो इनमें से किसे यूज करते हैं फॉर एफरवेसेंस? तो एफरवेसेंस के लिए यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट एंड टार्टारिक एसिड. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. टू प्रिपेयर एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स कंपाउंड नीडेड फॉर एफरवेसेंस इज सोडियम बाइकार्बोनेट एंड टार्टारिक एसिड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is a commonly used bulking agent in the formulation of freeze dried low dose drug products?
सोडियम क्लोराइड, स्टार्च, मैनिटॉल, HPMC. Which one of the following is a commonly used bulking agent in the formulation of freeze dried low dose drug products? तो इनमें से किसका कॉमनली यूज करते हैं एज ए बल्किंग एजेंट फॉर फ्रीज ड्राइड लो डोज ड्रग प्रोडक्ट्स? तो इसके लिए यूज करते हैं मैनिटॉल का. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. मैनिटॉल इज कॉमनली यूज्ड एज बल्किंग एजेंट इन फॉर्मुलेशन ऑफ फ्रीज ड्राइड लो डोज ड्रग प्रोडक्ट्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following drugs may prove to be of benefit in patient of Cushing syndrome? इनमें से कशिंग सिंड्रोम में क्या बेनिफिशियल होता है? बेटामिथासोन, कॉर्टिसोल, फ्लूट्रोकॉर्टिसोन और केटोकोनाजोल. प्रूव टू बी ऑफ बेनिफिट इन पेशेंट ऑफ कशिंग सिंड्रोम. तो ये हो जाएगा केटोकोनाजोल. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. केटोकोनाजोल मे प्रूव टू बी ऑफ बेनिफिट इन पेशेंट ऑफ कशिंग सिंड्रोम बिकॉज केटोकोनाजोल हैज एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज और ये एक्ट करता है बाय इनिबिटिंग बायोसिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरॉन इन एड्रेनल्स एंड टेस्टिस. एंड एक कशिंग सिंड्रोम होता है ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल बाय एड्रेनल ग्लैंड्स. एड्रेनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल के ओवर प्रोडक्शन से होता है कशिंग सिंड्रोम. ये बीटामिथासोन होता है लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. ये कॉर्टिसोल होता है शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. एंड ये कशिंग सिंड्रोम होता है ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ दिस कॉर्टिसोल बाय एड्रेनल ग्लैंड्स. ये फ्लूट्रोकॉर्टिसोन होता है मिनरल कॉर्टिकॉइड. एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर इन्वॉल्व इन फैट मेटाबॉलिज्म. फैट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड लॉन्ग टर्म ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंड्यूसेस ऑस्टियोपोरोसिस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच फिलर कैनॉट बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स फॉर अमाइन कंटेनिंग बेसिक ड्रग्स टू अवॉइड डिस्कलरेशन ऑफ द टैबलेट्स? डाइकैल्शियम फॉस्फेट, स्टार्च, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, लैक्टोज. Which filler cannot be used for the preparation of tablets for amine containing basic drugs to avoid discoloration of the tablet? तो ये हो जाएगा लैक्टोज. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. लैक्टोज का यूज नहीं करते फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स फॉर अमाइन कंटेनिंग बेसिक ड्रग्स टू अवॉइड डिस्कलरेशन ऑफ द टैबलेट्स बिकॉज ये लैक्टोज कॉज कराता है मिलार्ड रिएक्शन. इसलिए इसे यूज नहीं करते एज ए फिलर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स फॉर अमाइन कंटेनिंग बेसिक ड्रग्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर. इमिप्रामाइन, डॉक्सेपिन, फ्लुओक्सेटिन, नेफाजोलिन. तो इनमें से कौन सा है SSRI सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर? तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है. SSRIs में आते हैं सिटालोप्राम, इसिटालोप्राम, फ्लुओक्सेटिन, पैरोक्सेटिन, फ्लुओक्सामाइन, सर्टालिन. सो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. फ्लुओक्सेटिन होता है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर. इमिप्रामाइन होता है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट. ये डॉक्सेपिन भी होता है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट. और ये नेफाजोलिन होता है नेसल डिकंजेस्टेंट. और अभी आप मुझे बताएंगे इमिप्रामाइन का एक्टिव मेटाबोलाइट कौन सा होता है? एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमिप्रामाइन तो ये होता है डेसिप्रामाइन. डेसिप्रामाइन होता है एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमिप्रामाइन. और अगर ये इमिप्रामाइन नॉन डिप्रेस सब्जेक्ट को दिया जाता है तो ये क्या कॉज कराता है? तो इफ इमिप्रामाइन गिवन टू नॉन डिप्रेस्ड सब्जेक्ट इट प्रोड्यूसेस लिथर्जी एंड लाइट हेडेडनेस. इमिप्रामाइन इफ गिवन टू नॉन डिप्रेस्ड सब्जेक्ट इट प्रोड्यूसेस लिथर्जी एंड लाइट हेडेडनेस. ये प्रोड्यूस करता है क्लमजी फीलिंग विथ लाइट हेडेडनेस अगर ये दिया जाए नॉन डिप्रेस्ड सब्जेक्ट को. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्प्राजोलम इज 3 amino 5 bromoacetophenone, 2 amino 5 chlorobenzophenone, 2 amino 5 bromoacetophenone और 3 amino 5 chlorobenzophenone. तो क्या होता है स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्प्राजोलम? तो यह होता है 2 amino 5 chlorobenzophenone. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. 2 amino 5 chlorobenzophenone होता है स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्प्राजोलम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द मोस्ट पॉपुलर कमर्शियल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स दैट appears to be effective for ophthalmic use is benzalkonium chloride and EDTA, benzalkonium chloride and chlorobutanol, chlorobutanol and EDTA, methyl and propyl paraben. The most popular commercial combination of preservatives that appears to be effective for ophthalmic use. तो इनमें से कौन सा है मोस्ट पॉपुलर कमर्शियल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स
फॉर ऑप्थेल्मिक यूज। तो ये होता है बेंजालकोनियम क्लोराइड एंड EDTA। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। बेंजालकोनियम क्लोराइड एंड EDTA होते हैं पॉपुलर कमर्शियल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव दैट अपीयर्स टू बी इफेक्टिव फॉर ऑप्थेल्मिक यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ओपॉइड्स इज मोर पोटेंट देन मॉर्फिन? पेथिडिन, फेंटेनिल, डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफेन, ट्रेमेडोल। तो इनमें से कौन सा ओपॉइड मोर पोटेंट होता है देन मॉर्फिन? तो ये होता है फेंटेनिल। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फेंटेनिल होता है 100 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। ये 100 टाइम्स मोर पोटेंट होता है मॉर्फिन से। और ये होता है शॉर्ट एक्टिंग ओपोइड एनाल्जेसिक। फेंटेनिल होता है शॉर्ट एक्टिंग ओपोइड एनाल्जेसिक और ये हाईली लिपिड सोल्यूबल होता है। हाईली लिपिड सोल्यूबल होता है फेंटेनिल। एंड IV फेंटेनिल इज यूज्ड इन बैलेंस्ड एनेस्थेशिया। बैलेंस्ड एनेस्थेशिया में यूज करते हैं IV फेंटेनिल का। और अभी आप मुझे बताएंगे दी ओपोइड एनाल्जेसिक विच इज सुटेबल फॉर हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट्स। दी ओपोइड एनाल्जेसिक विच इज सुटेबल फॉर हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट्स। हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट्स के लिए कौन सा ओपोइड एनाल्जेसिक सुटेबल होता है? तो ये भी होता है फेंटेनिल। फेंटेनिल होता है मोस्ट सुटेबल फॉर हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट बिकॉज फेंटेनिल प्रोड्यूसेस मिनिमम कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स। फेंटेनिल के मिनिमम कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए ये सुटेबल होता है फॉर हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट्स। लास्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था, इंडिकेट द ओपोइड एनाल्जेसिक दैट इज यूज्ड एज ट्रांसडर्मल पैच फॉर क्रोनिक एंड कैंसर पेन। क्रोनिक एंड कैंसर पेन के लिए इनमें से कौन से ओपोइड एनाल्जेसिक का यूज करते हैं एज ए ट्रांसडर्मल पैच? तो ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं फेंटेनिल के और इसे यूज करते हैं फॉर क्रोनिक एंड कैंसर पेन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फेंटेनिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन ये पेथिडिन होता है मेपेरिडिन एंड ये होता है यूजफुल फॉर पोस्ट ऑपरेटिव शिवरिंग ड्यूरिंग रिकवरी ऑफ एनास्थेशिया। पेथिडिन का मेपेरिडिन का यूज करते हैं फॉर पोस्ट ऑपरेटिव शिवरिंग ड्यूरिंग रिकवरी ऑफ एनास्थेशिया। एंड इसका लॉन्ग टर्म यूज अवॉइड करते हैं। पेथिडिन का लॉन्ग टर्म यूज अवॉइड करते हैं बिकॉज इट कॉजेस सीजर्स। ये सीजर्स प्रोड्यूस कराता है, इसलिए इसका लॉन्ग टर्म यूज अवॉइड करते हैं। किसका? पेथिडिन का। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ओपोइड एनाल्जेसिक इज सिमिलर टू कोडेन इन फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल बट इज लेस कॉन्स्टिपेटिंग। Opioid analgesic which is similar to codeine in pharmacological profile but is less constipating। इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है सिमिलर टू कोडेन बट ये लेस कॉन्स्टिपेशन कॉज कराता है। तो ये होता है डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफेन। डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफेन होता है सिमिलर टू कोडेन बट लेस कॉन्स्टिपेटिंग। देन व्हाट इज ट्रेमेडोल? ट्रेमेडोल क्या है? तो ट्रेमेडोल होता है अटिपिकल ओपोइड। एक बार एग्जाम में ट्रेमेडोल पे क्वेश्चन आया था, सिलेक्ट द एनाल्जेसिक विच एक्ट्स थ्रू ओपोइड एज वेल एज एडिशनल स्पाइनल मोनोअमिनर्जिक मैकेनिज्म्स। एनाल्जेसिक विच एक्ट थ्रू ओपोइड एज वेल एज एडिशनल स्पाइनल मोनोअमिनर्जिक मैकेनिज्म। तो ये था ट्रेमेडोल। ट्रेमेडोल एक्ट करता है थ्रू ओपोइड एज वेल एज एडिशनल स्पाइनल मोनोअमिनर्जिक मैकेनिज्म। और ये ट्रेमेडोल होता है अटिपिकल ओपोइड which relieves pain by opioid as well as by inhibiting reuptake of noradrenaline and 5-hydroxytryptamine। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इनिबिशन ऑफ रीअपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन एंड 5-hydroxytryptamine। ठीक है, ये सभी एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, ये मॉर्फिन के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है। ये एनाल्जेसिक होता है फ्रॉम ओपियम पॉपी। ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन कॉलिक पेन। ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इन हेड इंजरी एंड ब्रोंकियल अस्थमा। एंड मॉर्फिन पॉइजनिंग में ड्रग ऑफ चॉइस होता है नैलोक्सोन। एंटीडोट ऑफ चॉइस होता है मॉर्फिन पॉइजनिंग में नैलोक्सोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वॉज एक्सरसाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1985, 1987, 1995, 1997। तो कब बना था DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर? तो ये बना था 1995 में। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन 1985 में बना था नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। NDPS एक्ट वाज पास्ड इन 1985।
अभी आप मेरे साथ जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो एक्ट्स एंड उनके ईयर्स। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब बना था? तो ये बना था 1940 में। फार्मेसी एक्ट कब बना था? 1948 में। देन ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 में। देन मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन 1955 में। देन पॉइजन एक्ट बना था 1919 में। ओपियम एक्ट 1857 में। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 में। एंड एनडीपीएस एक्ट बना था 1985 में। और ये जो एनडीपीएस एक्ट बना था 1985 में, इट केम इनटू फोर्स इन 1993। एनडीपीएस एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1993। एक बार एग्जाम में पूछा था ये क्वेश्चन, तो एनडीपीएस एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1993। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकली फिनिटोइन इज 6,5-diphenyl हेडेंटोइन, 5,5-diphenyl हेडेंटोइन, 4,3-diphenyl हेडेंटोइन, 2,4-diphenyl हेडेंटोइन। तो क्या होता है केमिकली फिनिटोइन? तो फिनिटोइन होता है 5,5-diphenyl हेडेंटोइन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। 5,5-diphenyl हेडेंटोइन होता है फिनिटोइन। एंड ये फिनिटोइन होता है एंटी इपिलेप्टिक ड्रग। ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है ग्रैंड माल इपिलेप्सी में। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच हेडेंटोइन डेरिवेटिव इज यूज्ड इन इपिलेप्सी? तो ये था फिनिटोइन। फिनिटोइन होता है 5,5-diphenyl हेडेंटोइन। और अभी आप मुझे बताएंगे विच एंटी इपिलेप्टिक ड्रग इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक? तो बहुत बार हमने ये डिस्कस किया है, तो ये होता है फिनिटोइन। फिनिटोइन इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक इन पेनफुल न्यूरालजियाज एंड न्यूरोपैथिक पेन। पेनफुल न्यूरालजियाज एंड न्यूरोपैथिक पेन में यूज करते हैं एज एन एनाल्जेसिक फिनिटोइन का। और ये एंजाइम इंड्यूसर होता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के इफेक्टिवनेस को ये डिक्रीज कराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस इज जनरली प्रिपेयर्ड एवरी डे, मंथली, क्वार्टरली, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो कब बनाते हैं ट्रायल बैलेंस? तो ट्रायल बैलेंस इज जनरली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। और अभी आप मुझे बताएंगे व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? एक बार एग्जाम में पूछा था व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? तो ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट। द प्रूफ ऑफ इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। द प्रूफ ऑफ इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस इज ट्रायल बैलेंस। देन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस? किस लिए बनाते हैं ट्रायल बैलेंस? ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस होता है टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर, टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। ये होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।